नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में है। पिछले दिनों जो यूजीसी कानून आया है उसको लेकर हम देखते हैं कि कैसे समाज जो है वो दो धड़े में बट गया है। एक तरफ जो है सवर्ण समुदाय है, वहीं दूसरी तरफ SC ST OBC समुदाय है, जिसका कहना है कि इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी प्रोफेसर रविकांत जी, उनसे हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये कानून कितना सही और कितना गलत है। रविकांत जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया में जब ये कानून लागू हुआ तो बहुत प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन अब जब जो SC ST OBC समुदाय के लोग हैं इसको लगातार इसको लेके दिल्ली, पटना, इलाहाबाद और कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में अब बात नहीं चल रही है। नहीं, अब क्यों चलेगी? एक्चुअली जो लोग एंकर हैं, जो मीडिया के बॉस हैं, जो मालिक हैं, वो सब उसी मानसिकता के हैं और मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक तो इसको सवर्ण बनाम अदर्स को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवर्ण ऐसे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, उन्होंने UGC रेगुलेशन का समर्थन भी किया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सरकार द्वारा मोटिवेटेड हैं, जो BJP RSS के माइंडसेट के लोग हैं, जिन्हें समाज का ध्रुवीकरण करना है और जो सवर्ण तबका BJP से निकल रहा था उसको कैसे वापस लाना है, ये उसका खेल है। और दूसरा, जो नौजवान तबका है वो यूनाइट होने लगा था रोजगार के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, इसलिए सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इसको विभाजित किया है। अगर आप करना चाहते थे, और ये फैक्ट्स के आधार पर है, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक UGC का रेगुलेशन आया, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर दी। ये मामला काफ़ी पुराना है। पायल तड़वी, रोहित वेमुला की दोनों माताएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया UGC को कि आप बताइए स्थिति क्या है, तो 118% आपके जो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आप रेगुलेशन को थोड़ा मजबूत बनाइए। और जब UGC रेगुलेशन ये काम करता है, UGC जब ये करता है तो उसके विरोध में कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है। देखिए, विश्वविद्यालय में मैं हूँ और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं सवर्ण तबके के, वो इतना विरोध में नहीं आए हैं, बल्कि करणी सेना आ रही थी। एक बाबा तो कह रहा था कि मुझे मृत्यु ग्रहण करने का आदेश मिलना चाहिए। तो बाबा को क्या मतलब था इससे? इन एंकर्स को क्या मतलब था इससे? अगर कोई कंसर्न था तो छात्र आते, वो बात करते, लेकिन उन्होंने तो विरोध नहीं किया, मैंने नहीं देखा। मुट्ठी भर छात्र, इसी दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, एक चैनल ने जब इसको कवर करने की कोशिश की तो उसमें सिर्फ 6 लोग थे, तो ऊपर से फ़ोन आ रहा था कि इसमें ज़्यादा लोगों को दिखाइए, ज़्यादा लोगों को दिखाइए। तो ये छात्रों ने नहीं किया है, क्योंकि छात्रों को मालूम है भाई डर किसको होगा? डर उसको होगा जो इसका जो एट्रोसिटी करेगा, जो प्रोफेसर डरेगा, जो दलित और पिछड़े छात्रों का उत्पीड़न कर रहा होगा, नंबर कम दे रहा होगा, वो डरेगा ना, कि हर कोई डरेगा। भाई UGC रेगुलेशन 2012 है, पहले भी था। मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सवर्ण समुदाय के सारे लोग एक तरह से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो उसमें असामाजिक तत्व हैं वैसे लोग जानबूझकर उसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। बिल्कुल, ये इसको पॉलिटिसाइज किया गया और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार की सारी भागीदारी है। मोदी जी डरे हुए थे कि कहीं ये जो नौजवान पीढ़ी है रोजगार और शिक्षा के सवाल पर खड़ी हो गई तो फिर क्या होगा हमारा, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके विभाजन किया है। और ये तो अंग्रेज़ों से सीख करके आए हैं, इनके पुरखों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की है, तो आज वो जान रहे हैं कि कैसे विभाजित करना है समाज को। और अब जो है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा मोदी जी के लिए गले की हड्डी बन गया है। जो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं पहले दर्ज नहीं होती थी, अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। 2012 का जो रेगुलेशन था वो अब 2025 तक के जो आंकड़े आए थे, सिर्फ 15,000 शिकायतें दर्ज हुई पूरे भारत में, सिर्फ 15,000। जबकि कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं थी। लेकिन इसने ये काम कर दिया है कि लोगों को जानकारी हो गई है और अब कम से कम एट्रोसिटीज़ पर लोग खड़े होंगे, विरोध करेंगे। और ये भी है कि अगर ये रोल बैक नहीं होता है तो मोदी जी के लिए बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि इसमें SC ST OBC, महिलाएं, डिसेबल्ड, ये सारे लोग शामिल हैं और ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जब देश की धड़कन कोई आंदोलन बन जाता है तो वो मीडिया में दिखाया जाए या न दिखाया जाए। आप जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो लगातार इन मुद्दों को कवर कर रहे हैं और जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं
वो ये बता रहा है कि ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। लेकिन बहुत सारे आंदोलन भारत में हुए जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्शन लेने में काफ़ी समय लगा है। यहाँ पे मात्र 3 दिनों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये कानून अस्पष्ट है और हम इस पे स्टे लगाते हैं। बाकी अन्य भी ऐसे कई कानून थे, वहाँ काफ़ी लंबा समय लग गया। जैसे किसान आंदोलन कहीं आप देख सकते हैं, आपको जो है NRC है, बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी जल्दी एक्टिव हुए। हाँ, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, लोग वही हैं और वो उन्हीं जातियों से निकल कर के आए हैं, उनकी मानसिकता भी उसी तरह की है जिस तरह की परवरिश है, कंडीशनिंग वही है। तो मंडल कमीशन के बारे में अगर आपको मालूम होगा ही, उस समय एक जज ने कहा था कि जो बाहर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी फिक्र थी। ये बाकी जो बच्चे हैं वो इस देश के बच्चे नहीं हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं लेगा, ध्यान में नहीं रखेगा। तो मुझे लगता है कि उस माइंडसेट के लोग ही उसमें बैठे हुए हैं। अगर उस बेंच में कोई दलित पिछड़ा होता तो संभवतः इतनी जल्दी स्टे नहीं आता, लेकिन स्टे आने के बाद ये आंदोलन बड़ा बन गया है और सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं तो कल, अभी 15 मार्च को सुनवाई है, सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं देता है उस पर आदेश तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, ये जब से ये UGC रेगुलेशन आया है उसके बाद से कई चीज़ों पे अब बातचीत नहीं हो रही है। जो अगर आप देखें तो देश के बाकी मुद्दे जो दबे हुए हैं, UGC पे एक बड़ा फोकस है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर सबसे बड़ा चुनाव जो है आने वाले समय में वो यूपी में होना है 2027 में। तो कहीं ना कहीं OBC का एक धड़ा जो है धीरे धीरे हम उनसे दूर होता जा रहा था, तो उसको जो है कॉन्सुलेट करने के लिए ये सब कुछ हुआ है कि भाई फिर से वो धड़ा हमारे पास है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मोदी जी ने कोशिश तो वही की है और इसलिए मैंने कहा ना कि ये सारा खेल रचा गया था। भाई वही सवर्ण तबका जो मोदी जी की भक्ति करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और वही अचानक तेली कहने लगता है उनको। बार बार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेली कह करके संबोधित किया जा रहा था? तो जो लोअर मिडिल क्लास जो है, जो आपका अति पिछड़ा समाज है, वो अति पिछड़ा समाज जिस पर इतना उत्पीड़न हुआ है पिछले 1 साल में, अगर आप देखें 1.5 साल में, तो पाल समाज में ही 1000 से ऊपर हत्याएं हुई हैं। इसी तरह से चाहे वो तेली समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे आपका विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो, इन समाजों पर जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, गुंडाई हुई और बाकायदा प्रशासनिक रूप से भी उनको उत्पीड़ित किया गया। थानों में जाते हैं, गालियां मिलती हैं, थानों में कौन बैठे हैं? एक जाति का दबदबा पूरा चल रहा था। तो प्रधानमंत्री की छवि को फिर से कि साहब वो OBC हैं ये बताने के लिए ये स्लोगन्स दिए गए, उनको जाति को लेकर के उनको अपमानित किया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि अचानक जो भगवान मान रहे थे वो अचानक तेली कहने लगते हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो बड़ी जल्दी FIR हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को जो इस कानून के आने के बाद काफ़ी कुछ भला बुरा बोला गया, वीडियोज आई, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, एक्शन क्यों होगा? वो उनके लोग हैं, वो उससे उनको फायदा हो रहा है। भाई जब ये नैरेटिव चला कि प्रधानमंत्री तेली हैं तो उनको लग रहा है कि अति पिछड़ा समाज में जाएगा, या पिछड़ा जो समाज समझ रहा था कि पिछले आपने 10-11 साल में जो पिछड़ों के अधिकारों को कुचला है, पिछड़ों के अधिकारों को ख़त्म किया है, अब आपको फिर से पिछड़ा बना दिया जाए। अभी तक तो आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, अभी तक तो आप सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहे थे जहाँ रिजर्वेशन ख़त्म करना है, और अब अचानक से आप OBC हो जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो सरकार के द्वारा ही संचालित हो रहे थे, इसीलिए इन पर FIR नहीं होगी। राहुल गांधी क्या कोई भी कर देगा? अभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, आप इलाहाबाद में कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, उन पर कितनी जुल्म जाती थी यही प्रशासनिक लोग कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, कहीं FIR भी दर्ज हो रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे कहेंगे, जो जिस चीज़ को लेकर विरोध हुआ कि सवर्ण समुदाय पे इसका गलत प्रयोग किया जाएगा, झूठे निराधार आरोप लगा के उनको तंग किया जा सकता है, यही एक लाइन जो है पूरे कानून को रोकने का आधार बना, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बता दीजिए कि 2012 से ये रेगुलेशन SC/ST के लिए है। कितने लोगों को आशंका वो हुई कि साहब हमारे ऊपर हो जाएगा? अभी तक आशंका नहीं थी, अब आशंका क्यों हो गई? और कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ? कोई डाटा होगा ना कि केवल ऐसी हवा में बात होगी? आप बताते कि 2012 वाले रेगुलेशन से इतना इसका दुरुपयोग हुआ, और इसीलिए ये आशंका कुछ नहीं है।
ये केवल कुछ लोगों को वाकई डर पैदा कराया गया है और बाकी सरकार के ही वो लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं। एबीवीपी कौन है? एबीवीपी छात्र संघ है आरएसएस की, तो उसने ये काम किया है। बाकी मुझे बताइए, उसमें करणी सेना थी, बाकी मुझे सामान्य छात्र बता दीजिए कि जो आया हो यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में। मैं उसी जनरल की बात कर रहा हूँ, उसी सवर्ण की बात कर रहा हूँ। कौन आया? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। या तो वो एबीवीपी से जुड़ा है, या वो आपका है करणी सेना का, या फिर उसको भयभीत किया गया है। इसके अलावा कोई नहीं था। 90% सवर्ण तबके के बच्चे नहीं थे, नहीं थे। उनको कोई, भाई मान लीजिए कि मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा तो मुझे डर काहेगा? इसका मतलब है कि वो लोग आशंकित हैं, वो लोग डर रहे हैं जो अत्याचार करना चाहते हैं, जो अभी तक करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने नंबर काटे, जो इंटरव्यू में अन्याय करते हैं, जो सरनेम देख करके नंबर देते हैं, डर वो रहे हैं। जो नहीं करता है उसको डर काहे का? ऐसे तो दहेज एक्ट भी है, तो फिर आप उससे भी डरिए। साहब कोई भी महिला कर देगी तो घर में शादियां बंद कर दें क्या? आप रोड पर चलेंगे, साहब एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप रोड पर चलना बंद कर देंगे क्या? ये तो मूर्खता है। और इसलिए मैंने कहा कि ये पूरे तरीके से राजनीतिक रूप से उत्प्रेरित है खेल, क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं, बीजेपी आरएसएस डरी हुई है कि अब तो सवर्ण तबका भी हमसे निकल रहा है और ओबीसी को जिस तरीके से हमने कुचला है वो भी हमसे दूर जा रहा है, तो पहले बांटो और फिर उनको काटो। ये खेल है। क्या लगता है सर, ये कानून पास हो पाएगा उसी प्रारूप में जैसे कि पहले ये आया था? आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सरकार की कार्रवाई पर नजर रखते हैं, आपकी जो दृष्टि है, आप कितना देख पाते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रेगुलेशन अपर्याप्त है। अभी इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, कम लोगों को है। इसमें क्या है, जो यूजीसी रेगुलेशन 2012 था, उसमें थोराट साहब जो यूजीसी चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा बताया था कि किस आधार पर आप उत्पीड़न मानेंगे। इसमें कुछ है ही नहीं। मान लीजिए कि मैंने किसी को गाली दी, मैं सवर्ण, और मैंने जाति के आधार पर गाली दी, और वो कहेगा कि साहब इन्होंने मुझे जाति के आधार पर गाली दी। जो जांच करेगा वो कहेगा कि जाति के आधार पर गाली देना अन्याय नहीं है, काम खत्म हो गया। तो अब तो इस रेगुलेशन में कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस स्टे ने ये काम कर दिया है कि अब लोग ये समझ रहे हैं, उसको पढ़ करके लोगों ने देखा है, भाई ये आंख बंद करके विरोध करना और आंख बंद करके समर्थन करना दोनों ही गलत है, दोनों ही ठीक नहीं है। अब जब लोगों ने पढ़ा तो उनको ये समझ में आया कि इसमें वो चीज़ें अभी हैं ही नहीं जिनकी ज़रूरत है। और दूसरा, जो आशंकाएं थीं साहब, उसमें 10 लोग हैं, 10 की समिति में कह रहे थे कोई भी सवर्ण नहीं होगा। अरे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, उसमें 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे। सीनियर प्रोफेसर कौन है पूरे देश में, आप देख लीजिए। तो आशंकाएं भी निराधार हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, मुझे लगता है कि या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है। और दूसरा ये कि अब जो SC ST OBC है वो ये भी देख रहा है कि इसमें कमी क्या है। तो अब जो चीज़ें होंगी, जो आंदोलन जिस तरह से चल रहे हैं, वो उन कमी को दूर करके ही उसको लागू किया जाए। अब डिमांड यहाँ पहुँच गई है। आने वाले समय में मतलब आपका ये कहना है कि ये कानून फिर से पारित होंगे और अच्छे से पारित होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होंगे ही, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी और आरएसएस देख ले अपना दूसरा दरवाजा, ये भी तय है। ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। रविकांत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस कानून को और अच्छे ढंग से लागू किया जाएगा, नहीं तो उनको दरवाज़ा देखना होगा। धन्यवाद।